Okay. So the First World War and Russian Empire. So before this we have seen there were Dumas which were created, right? Duma हम लोग ने देखा कि Duma created था, Duma बनाया गया था, and उसमें कौन कौन थे? तो उसमें सारे जो उनके पॉलिटिशियंस थे उसको डाल दिया था सार ने, राइट? सार ने हम लोग ने देखा पहले एक ड्यूमा क्रिएट किया था बट वो फिर डिसॉल्व हो गया, एंड देन सेकेंड ड्यूमा वाज क्रिएटेड आफ्टर 75 days. एंड व्हाट ही डिड कि ये जो ड्यूमा में ना सार ने खुद के ही पॉलिटिशियंस को भर दिया. मतलब इन शॉर्ट कैसे था कि इन शॉर्ट उनका थोड़ा बहुत रूल ऑलरेडी ड्यूमा के जरिए था. नाउ वी विल सी द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर. So in 1914, war broke out between two European alliances. Okay, दो alliances थी, दो teams थी. So one was Germany, Austria and Turkey, the central powers, and second was France, Britain and Russia, which later was included as Italy and Romania. ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ मैप पे. सी एक पावर था जर्मनी, एशिया और टर्की का, and another power was of France, Britain and Russia. These were the two teams. अभी देखो, I'll show you. If you remember this map, ये देखो बच्चा, तो एक टीम कौन सा बन गया? ये यहाँ पे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड टर्की. तो ये एक टीम था, एंड दूसरा था रशियन एम्पायर, फ्रांस एंड which was the third one? Russian Empire, France and Britain. तो ये वाला रशियन, फ्रांस एंड ब्रिटेन. तो एक ये टीम था, ये ग्रीन वाला ऑलमोस्ट, और एक ये था टर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया. तो वॉर इन तीनों के बीच में हो गया था. ठीक है, इतना क्लियर है? See, these were the two alliances. One was Germany, Austria and Turkey, and another part was France, Britain and Russia. Each country had a global country had a global empire, and the war was fought outside Europe as well as in Europe. This was the first world war. Now why do you call it as world war? Because जैसे देखो बच्चा, इसमें ना indirectly सारे ही countries involved है. Now when I talk about Britain, यहाँ पे हम लोग ने देखा Britain, तो we know कि Britain की colonies, Britain का रूल हम पर भी था इंडिया पे. तो इंडिया also used to support, मतलब हर एक कंट्री का कहीं ना कहीं पे सपोर्ट था, जिनकी ये सारे कंट्रीज के कहीं ना कहीं पे जहाँ पे कॉलोनीज होगी. तो एवरी कंट्री इनडायरेक्टली वाज इन्वॉल्वड इन दिस वॉर, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. That is why the impact was seen on Europe as well as on Europe and outside the European countries. In Russia, the war was initially popular and people rallied around Tsar Nicholas II. As the war continued, though the Tsar refused to consult the main parties in the Duma. तभी क्या हो गया? रशिया हम लोग ने देखा, रशिया में वॉर इनिशियली बहुत पॉपुलर था. एवरीवन, किंग का रूल था वहां पे, सार निकोलस टू का. तो सारे ही सार निकोलस टू को सपोर्ट कर रहे थे कि भाई आपने वॉर को इनिशिएट किया है, वी आर विद यू. बट व्हाट हैपन, सार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन ड्यूमा. अभी जो उसने ड्यूमा क्रिएट किया था, उनके लोगों का ओपिनियन लेना सार ने बंद कर दिया, उसने रिफ्यूज कर दिया. तो अभी किसी को भी गुस्सा आएगा ना कि भाई एक तो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वी आर विद यू इन दिस वॉर, but you are not asking us our opinion. Okay, so support were thin. तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि अभी सार निकोलस को लोगों का सपोर्ट मिलना कम हो गया. Why? Because he refused to consult the main parties in Duma. वो क्या कर रहा था, जैसे उसको चलना था वो वही हिसाब से चल रहा था, but he wasn't asking anyone's opinion, and people were angry because we are supporting you in this, so यू शुड आस्क अस आवर ओपिनियन. इसीलिए लोगों ने फिर उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया. सपोर्ट वर्थ इन मतलब क्या कि लोगों ने उसको सपोर्ट करना फिर धीरे धीरे बंद कर दिया. एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई एज कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ सेंट पेटर्सबर्ग, अ जर्मन नेम, एज पेट्रोगार्ड. ठीक है, अब क्या हो गया, हम लोग ने देखा रशिया में एक प्लेस था सेंट पेटर्सबर्ग. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हम लोग ने देखा एक साइड क्या है, एक साइड जर्मनी है और एक साइड रशिया है. ये दो टीम में देखो बच्चा, एक इधर जर्मनी है, एक रशिया है. So if you see in this
एक ये जर्मनी यहाँ पे फाइट होता था और एक यहाँ पे रशिया के बीच में फाइट होता था। तभी रशियन एम्पायर में जर्मनी के लिए इतना गुस्सा था कि रशिया में एक प्लेस थी सेंट पीटर्सबर्ग करके, हम लोग ने पहले भी देखा राइट, जहाँ पे किंग रहता था। हम लोग ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा था। तो सेंट पीटर्सबर्ग को उन्होंने क्या किया, वो प्लेस अभी जर्मन नेम था ना, वो सेंट पीटर्सबर्ग इज अ जर्मन नेम एंड पीपल, रशियन पीपल फाइटिंग अगेंस्ट जर्मन। तो उनके अंदर जर्मनी के लिए इतना गुस्सा था कि ये जो सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नेम था उसको चेंज करके उन्होंने पेट्रोग्राड करके नाम करवा दिया कि जर्मन नेम है ना, हमको जर्मन नेम नहीं चाहिए, और फिर उन्होंने दूसरा नाम पेट्रोग्राड करके वो प्लेस का रख लिया। Sarina Alexander's German origin and poor advisor, especially a monk called Rasputin, made the autocracy unpopular. अभी क्या था बच्चा देखो, ये सरीना अलेक्जेंड्रास ये कौन थी? शी वॉज द वाइफ ऑफ सार निकोलस। सार निकोलस की वो क्वीन थी, वो वहां पे किंग थे ना उस टाइम पे, सार निकोलस टू। तो उनकी क्वीन ये थी सरीना अलेक्जेंडर, ठीक है। अभी शी वॉज फ्रॉम जर्मन, ठीक है। तो लोगों को क्या लगता था कि इसीलिए सार निकोलस इतना फाइट नहीं कर रहे जर्मनी के लिए, बिकॉज इट्स लाइक उन क्या बोलते हैं, अभी उनकी वाइफ जर्मनी से, तो ऐसा बोल सकते हैं कि उनका ससुराल टाइप हो गया, तो उनको इसीलिए उनके वाइफ के कंट्री के साथ नहीं लड़ना था। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि सरीना अलेक्जेंड्रा जो जर्मन की क्वीन थी, मे बी बिकॉज ऑफ दैट सार निकोलस हमें इतना सपोर्ट नहीं कर रहे। एंड सी आगे क्या है, ओरिजिन्स एंड पुअर एडवाइजर स्पेशली अ मॉन्क कॉल्ड रास्पुतिन, ठीक है। अभी रास्पुतिन क्या थे, ही वाज अ मॉन्क, मॉन्क बोलते हैं ना साधु टाइप। तो इनका भी एक स्टोरी है। इनका कैसा स्टोरी था कि ये जो सरीना अलेक्जेंड्रा है ना, जो क्वीन है, उनके जो बच्चे थे ना, मतलब उनका एक बच्चा एक बार बीमार था, ही वाज नॉट वेल। सो व्हाट डिड दे थॉट के वी विल टेक हिम टू दिस मॉन्क रास्पुतिन एंड उस टाइम पे उनको लगता था कि मॉन्क ही माइट बी हैविंग सम पावर्स जिसके वजह से वो मेरे बच्चे को ठीक कर देंगे वैसा। सो दे टुक हिम टुवर्ड्स रास्पुतिन एंड फिर वो बच्चा उनका ठीक भी हो गया था। तो उनको ऐसे लगा दैट दिस रास्पुतिन ये हमें अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, बिकॉज उन्होंने मेरे बच्चे को ठीक किया। तो दैट वाज द स्टोरी। सो इसीलिए जो सरीना अलेक्जेंड्रा थी, उन्होंने रास्पुतिन को अपने किंगडम में लाया था वैसा। तो रास्पुतिन ही वाज बेसिकली अ मॉन्क, बट सारीना अलेक्जेंड्रिया ने उन्होंने अपने उनके किंगडम में उनको लेके आए थे। लोगों को लगता था कि सरीना अलेक्जेंड्रा जर्मन की, तो सार निकोलस उनके अगेंस्ट फाइट नहीं करेंगे, और ये जो राष्ट्रपुतिन है, ये भी जो एडवाइजेस देते थे वो इतने फेमस या इतने पॉपुलर नहीं थे। एंड इसीलिए लोगों को इतना गुस्सा आ रहा था कि बिकॉज वी आर विथ यू, वी आर सपोर्टिंग यू इन द फाइट, बट देन यू आर ओनली नॉट आस्किंग आवर ओपिनियंस। एक तो हम लोग ने देखा कि ड्यूमा का हमारा ओपिनियन ले नहीं रहे, एंड दूसरा ये चीजों के वजह से लोगों को लगा दैट सार निकोलस प्रॉपरली वॉर को ट्रीट नहीं कर रहे। क्लियर टिल हियर, यहाँ तक समझा? Yes, ma'am. Okay. Now, what is this? The First World War in the Eastern Front differed from that on the Western Front. Now, what is Eastern Front and Western Front? I'll let you know. ठीक है? In the West, armies fought from trenches stretched along eastern France. In the East, armies moved a good deal and fought battles, leaving large casualties. ठीक है? अभी देखो ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट क्या है। इफ यू गो टू दिस मैप, या अगर ये मैप देखे तो हम लोग ने देखा ये एक टीम है पूरा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड टर्की का, और एक ये टीम है फ्रांस, रशिया और यूके। अभी क्या हो रहा था, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंटियर मतलब क्या, ये देखो ये जर्मनी यहाँ पे। तो इफ यू कैन सी, ये लोग तो एक साथ टीम में है, जर्मनी ऑस्ट्रेलिया, बट ये लोग अलग अलग है। लाइक रशिया एक साइड में है और एक फ्रांस एक साइड में। सो फॉर जर्मनी दे हैड टू फ्रंटियर्स, मतलब जर्मनी को यहाँ से भी अटैक मिलता था, यहाँ से भी अटैक मिलता था। तो नाउ फॉर जर्मनी दिस इज नोन एज द ईस्टर्न फ्रंटियर, क्योंकि ये उनका ईस्ट साइड था, एंड ये जो साइड हो गया वो था उनका वेस्टर्न फ्रंटियर। समझा यहाँ तक? दिस बिकम्स ईस्टर्न फॉर जर्मनी एंड दिस बिकम्स वेस्टर्न। क्लियर? मैम, यस मैम। मैम मतलब ऑस्ट्रिया में भी वैसे ही होता था?
हाँ, बट यहाँ पे मेन बच्चा अगर आप देखोगे ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट मेन जर्मनी और रशिया के बीच का ज्यादा है. ऑस्ट्रेलिया वाज आल्सो विद देम, बट इफ यू सी द मेन रोल इज ऑफ दीज टू कंट्रीज, जर्मनी एंड रशिया. मैम ठीक. मैम मतलब ऑस्ट्रिया में कुछ अटैक नहीं हुआ फिर? ना, इवन दे वर पार्ट ऑफ इट, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो मोस्टली इट इज इंक्लूडेड, लाइक जर्मनी और रशिया का कैसा था, इवन ऑस्ट्रिया वाज अ पार्ट ऑफ इट. ओके मैम. ओके, तो ये आपको ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंटियर समझा. जर्मनी का ये पार्ट, उनको जो रशिया साइड वो रूल करते थे, दैट वाज ईस्टर्न, और ये जो था फ्रांस साइड, दैट वाज वेस्टर्न. ठीक है. अभी यहाँ पे क्या बोला हम लोग देखते हैं कि ईस्टर्न और वेस्टर्न. अभी यहाँ पे आगे हम लोग ने और पढ़ा कि फॉर ईस्टर्न साइड उनको इजी पड़ता था अटैक करने को, वेस्टर्न साइड उनको डिफिकल्ट पड़ता था ना. व्हाई दिस? बिकॉज वेस्टर्न साइड है ना बच्चा लोग, दे यूज टू यूज ट्रेंच. ट्रेंच समझता है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेंच? ट्रेंच इज ऐसा रहता है, देखो एक ऐसा, मतलब आई विल शो यू ओवर हियर. ऐसा खड्डा खोदते, ऐसे ऐसे होते हैं ट्रेंचेस. तो यहाँ पे कैसे अटैक होता है, सोल्जर है ना यहाँ पे होते हैं, और फिर वो लोग ऐसे अपनी गन से ऐसे अटैक करते हैं. सो यहाँ पे इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट लोगों को मारना, बिकॉज सोल्जर यहाँ पे अंदर खड्डे में होते हैं. बट रशियन एम्परर ये साइड जो था वहां पे कैसा था, इट वाज प्लेन ग्राउंड. तो प्लेन ग्राउंड पे अटैक करना इजी पड़ जाता है कंपेयर टू दिस. सो दैट इज व्हाई दे आर सेइंग कि वेस्टर्न में इट वाज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट लोगों को मारना, वहां के सोल्जर्स को अटैक करना. बट फॉर जर्मन साइड, लाइक रशियन एम्पायर जो वेस्टर्न साइड था, अरे ईस्टर्न साइड था, वहां पे इट वाज वे इजियर. समझा? यस मैम. या देखो, यही बताया है यहाँ पे, दैट there were two fronts, eastern and western. अभी यहाँ पे क्या लिखा है, see in the west armies fought from trenches, as I showed you trenches. तो west में क्या करते थे लोग, trench से fight करते थे, and that is why stretch along eastern front. And in the east armies moved a good deal with fought battles like large casualties. तो जैसे मैंने बोला ईस्ट में it was plain ground, तो large casualties मतलब क्या कि large losses, वहां पे losses ज्यादा हुए, वहां पे आर्मी पे अटैक ज्यादा हुआ. तो comparatively east में it was way difficult. वैसे defeats were shocking and demoralizing. Russia's army lost badly in Germany and Austria between 1914 and 1916. तो हम लोग ने देखा वेस्ट में, अरे ईस्ट में we had रशिया, राइट. तो रशिया प्लेन ग्राउंड पे वो लोग अटैक कर रहे थे, एंड इसीलिए रशिया के बहुत सारे आर्मीज मारे गए थे, एंड देयर वर मेनी पीपल हु वर बीन इंजर्ड. तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है दैट रशिया आर्मीज लॉस्ट बैडली. किसके साथ? जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ. कभी बिटवीन 1940 एंड 1916, थ्री इयर्स तक ये पूरा चला. एंड देयर वर ओवर 7 मिलियन समझता है बच्चा, 70 लाख लोगों का इंजरी, लाइक कैजुअलिटीज, मे बी दे वर किल्ड और मे बी दे वर इंजर्ड. सो लॉट ऑफ ह्यूमन लॉस वाज सीन बिटवीन 1914 टू 1916 और पूरा 1917 में. या मैम तो ये पिक्चर में दिखाया यही वो लोग सोल्जर्स थे क्या? Figure 7 shows, यहाँ पे लिखा है देखो, Russian soldier during the First World War. The Imperial Russian Army came to be known as Russian Steamroller. It was the largest armed force in the world when the army shifted its loyalty and began supporting the revolutionary Tsarist power collapse. तो यहाँ पे वही बताया, जब भी जो आर्मी थे ना उन्होंने क्या किया, ये आगे आपको पता चलेगा कि उन्होंने रिवॉल्यूशनरीज को सपोर्ट किया एंड ना कि किंग को, एंड तभी किंग का पूरा पावर कोलैप्स हो गया. तो ऐसे पूरा ग्रुप था रशियन का. ये आगे का पिक्चर आएगा बच्चा, मैं आपको बताती हूँ कभी का. बट या ऐसे इस टाइप में सोल्जर्स थे, पूरे बैठे हुए थे. ठीक है. Yeah. As they retreated, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to live off the land. The destruction of crop and building led to over 3 million refugees in Russia, and the situation discredited the government and the Tsar. Soldiers did not wish to fight such a war. अभी यहाँ पे what are they trying to say मैं आपको बताती हूँ. ये उनका strategy था, रशिया लोगों का ये पूरा strategy था. What was the strategy? See, they thought कि रशियन आर्मी को हम लोग डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे. अभी यहाँ पे I'll show. वापस मैं पिक्चर में जाती हूँ. यस, अभी यहाँ पे जर्मन से उनको अटैक्स आ रहे थे, बराबर.
ये देखो, यहाँ से उनको अटैक्स आ रहे थे ऐसे जर्मनी के रशिया पे, तो यहाँ के आर्मी व्हाट दे वर डूइंग, दे वर रनिंग अगेंस्ट दिस साइड, वो लोग ये साइड पे जा रहे थे, वो लोग ऐसे ऐसे भाग रहे थे। ठीक है, तो उनका प्लान क्या था कि हम लोग जर्मनी के सोल्जर्स को यहाँ पे लेके आते हैं, एंड यहाँ पे जो हमारा जो पूरा फार्मिंग है, जो बिल्डिंग्स है, वो पूरा उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, और वो लोग ये साइड ऐसे अकोमोडेट हो रहे थे, तो यहाँ का जो पूरा फार्मिंग है, बिल्डिंग्स है, वो पूरा उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उनका स्ट्रैटेजी क्या था कि जैसे हम ऐसे जर्मन के सोल्जर्स यहाँ पे आएंगे, बट यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन नहीं है, रहने के लिए कुछ जगह नहीं है, एंड फिर वो लोग ऐसे मतलब ये हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, और फिर वो वहीं पे अपना हार मान जाएंगे। समझा? सो दिस वाज द स्ट्रैटेजी कि रशियन लोग है ना खुद खुद दूर दूर भाग रहे थे, लाइक यहाँ से जर्मनी का अटैक आ रहा है, तो यहाँ पे बैठ के फेस करने के अलावा दे वर रनिंग दिस साइड, एंड उनका स्ट्रैटेजी क्या था कि हम सारे ये साइड आ जाएंगे, और यहाँ का जो हमारे ऑन द वे जो सारे हमारे फार्म्स है, बिल्डिंग्स है, वो सारे उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए। तो जैसे जर्मन सोल्जर यहाँ पे आया, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं, बिकॉज बिल्डिंग्स वर डिस्ट्रॉयड, खाने के लिए कुछ नहीं है, बिकॉज एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय कर दिया था, मतलब एंड मैं उनको वो वहाँ पे रहने क्यों आए? नहीं नहीं, सिंस नाउ दे वर फाइटिंग ना, तो वो लोग ये साइड ऐसे आ रहे हैं ना, अभी जैसे सोल्जर्स आगे जा रहे हैं, तो उनके वो अटैक करने के लिए वो लोग यहाँ पे आए ना, सो दे कैन नॉट लाइक, दे कैन नॉट अटैक इन वन डे एंड दे देन गो बैक टू जर्मनी, राइट? उनको हरा के वो लोग आते थे ना, तो उनका मानना ऐसे था कि हमारा जो बिल्डिंग है और फार्म है, हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, वैसा। समझा? बिकॉज सी, अभी यहाँ पे इतना छोटा दिखता है बच्चा, बट यहाँ पे आने के लिए भी यहाँ से आने के लिए एटलीस्ट यू नीड 1 or 2 डे ना, तो यहाँ पे आ गए आप, फिर वापस आप जाओगे, फिर दूसरे दिन आओगे, ऐसा नहीं ना, वो लोग वहीं पे सेटल होंगे ना आगे सोल्जर्स को फाइट करने के लिए। गेटिंग इट? ओके, मैं अभी समझाई। या सो दिस वाज द प्लान, बट उनको ये नहीं समझा कि अरे बाबा, हम हमारा लैंड और बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो कल को वहां के लोगों को कितना प्रॉब्लम होगा ना। सोल्जर्स तो ठीक है, जर्मन सोल्जर्स आके 1 साल 2 साल रह के चले जाएंगे, बट व्हाट अबाउट आर पीपल जो उस एरिया में रहते, तो ये उनका स्ट्रैटेजी थोड़ा उनपे भारी पड़ा। सी आगे हम लोग देखेंगे। सो दैट वाज द स्ट्रैटेजी, that they destroyed the crops and buildings to prevent the enemy from being able to live off the land, कि दे वांटेड कि हमारे एनिमी जो है वो वहां पे रहने नहीं चाहिए, इसके लिए उन्होंने क्रॉप्स और बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय कर लिए। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग लेड टू ओवर 3 million रेफ्यूजीज इन रशिया। ठीक है, कि 3 million रेफ्यूजीज, 3 मिलियन लोगों का पूरा उन्होंने बिल्डिंग और क्रॉप्स पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। 3 million इज अगेन 30 लाख पीपल। द सिचुएशन discredited the government and the Tsar. Soldiers did not wish to fight such a war. तो वहां के जो लोग अभी जो वहां पे बिल्डिंग में रह रहे हैं, उनको तो कितना प्रॉब्लम। सो दे वर एक्चुअली वेरी एंग्री अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड अगेंस्ट द सार, के सार निकोलस और जो गवर्नमेंट था, जो क्यूबा था, उसके ऊपर वो लोग बहुत गुस्से में थे। एंड इवन सोल्जर्स दे वर नॉट रेडी ना, कब तक भागेंगे। यहाँ पे हम लोग ने देखा, भाग भाग के दे विल कम ओवर हियर, ज्यादा से ज्यादा वो यहाँ पे आ जाएंगे, फिर और कहाँ पे भागने वाले ना वो लोग। यहाँ पे देखो, भाग भाग के यहाँ तक आ जाएंगे, फिर और कहाँ पे जाने वाले। तो इवन सोल्जर्स दे वर अनहैप्पी एंड दे वर नॉट रेडी कि भाई हमें आगे ऐसा वॉर कंटिन्यू नहीं करना है। ठीक है, क्लियर टिल हियर बोथ ऑफ यू? यस मैम। दक्ष? चलो, okay. The war also had a severe impact on industry. Russia's own industry were few in number, and the country was cut off from suppliers of industrial good by German control of Baltic Sea. अभी ये Baltic Sea का भी एक अच्छा, यहाँ पे एक भी फोटो नहीं दिया है ना, I'll show you. Baltic Sea का भी कैसा है बच्चा, पता है? या अभी सी, यहाँ पे है ना, यहाँ पे जर्मनी था, यहाँ पे, और यहाँ पे रशिया है। एंड यहाँ से ना ऐसे एक रिवर फ्लो होती है, बाल्टिक सी करके। ठीक है, एंड यहाँ से ऊपर से भी ऐसा एक रूट है जाने के लिए, रशिया तक पहुंचने के लिए। तो दिस इज रशिया एंड दिस इज
जर्मनी, एंड ये है बाल्टिक सी, एंड ये रोड वाला रूट है, ठीक है। अभी क्या था, फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स या रॉ मटेरियल्स और अदर सच सप्लाईज, ये रोड दे यूज टू प्रेफर, ऐसा। बट कभी जैसे स्नोफॉल या कुछ भी रीजंस के वजह से अगर ये रोड ब्लॉक हो गया ना, तो दे यूज टू सेंड मटेरियल विया दिस सी, ये जो बाल्टिक सी है ना, यहाँ से ऐसे गुड पास होता था। नाउ व्हाट जर्मनी डिड, ये जो रूट है ना रशिया तक पहुंचने के लिए, वो ही उन्होंने ब्लॉक कर दिया। सिंस दे वर हैविंग फाइट, उन्होंने ये पूरा रोड ही ब्लॉक कर दिया, जिसके वजह से क्या है लिखा है यहाँ पे देखो, अदर सप्लाईज ऑफ इंडस्ट्री गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ बाल्टिक सी। मतलब क्या कि पहले तो हम लोग ने देखा कि इंडस्ट्री मतलब बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर लिए, क्रॉप डिस्ट्रॉय कर लिए, तो ठीक है, क्रॉप्स तो वापस दे कैन ग्रो, दे कैन प्रोड्यूस समथिंग, बट अभी इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल सप्लाई होता था बाकी कंट्रीज से रशिया के लिए, वो जर्मन ने क्या किया, विया बाल्टिक सी वो रोड को ही ब्लॉक कर दिया। समझा यहाँ तक? यहाँ पे है एक जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी, उन्होंने क्या किया, वो रोड को ही पूरा ब्लॉक कर दिया। सी का जो वेस्ट था जिससे रशिया तक आता था, तो इसके वजह से इंडस्ट्री में अफेक्ट हुआ। कैसे इंडस्ट्री में? क्योंकि रॉ मटेरियल आना बंद हो गए, सप्लाईज आना बंद हो गए, एंड जिसके वजह से फिर रशिया को अभी रॉ मटेरियल्स दूसरे कंट्री से या कुछ भी सप्लाई, कोई भी सप्लाई मिल नहीं रहा था। क्लियर? तभी हम लोग ने देखा बिल्डिंग का डिस्ट्रक्शन हो गया, फार्म्स का डिस्ट्रक्शन हो गया, अभी जो दूसरे कंट्रीज से मटेरियल्स आते थे वो भी अभी मिलना पॉसिबल नहीं है। क्लियर यहाँ तक? मैम मतलब ये किसके साथ हुआ है सर, रशिया के साथ कि जर्मनी? नहीं नहीं, रशिया के साथ बच्चा। जर्मनी ने रशिया मतलब जर्मनी ने क्या किया, वो जो सी है ना उसको ही अपने शिप से ब्लॉक कर दिया। मतलब मैम इतने बड़े शिप को बहुत सारे शिप लगाए क्या? या बहुत सारे, अगर एक मिनट, अगर गूगल पे पॉसिबल है ना तो मैं आपको बताती हूँ। इफ इन, अरे ये टैब कहाँ से आ गया, एक मिनट। इफ इट्स पॉसिबल, मतलब अगर गूगल पे कोई फोटो वीटो है ना तो मैं बताती हूँ। उन्होंने पूरा लाइक बाल्टिक सी को है ना अपने शिप से ब्लॉक कर दिया था, सो दैट रशिया को, क्योंकि वॉर चल रहा था ना दोनों के बीच में। तो एक मिनट, आई एम सर्चिंग। या ये एक फोटो मिला है मुझे, या जस्ट वन सेकेंड, आई विल शेयर इट। इज द न्यू स्क्रीन विजिबल? यस मैम। हाँ, तो अभी यहाँ पे देखो। या हम्म अरे ठीक है, या ये पिक्चर है ना, अभी ये देखो यहाँ पे बाल्टिक सी है, दिख रहा है? यस मैम। हम्म यहाँ पे जर्मनी है, ये नीचे कॉर्नर पे यहाँ पे जर्मनी, एंड यहाँ पे यू हैव रशिया। ठीक है, ये देखो ये रशिया है। सो ये लोग ने क्या किया, जर्मनी ने ये रूट ही ब्लॉक कर दिया बच्चा, यहाँ पे पूरा शिप्स लगा दिए। तो मतलब जो सामान जाएगा वो उन तक ही पहुंचेगा, आगे रशिया तक पहुंचेगा ही नहीं। समझा? ओके मैम, समझा। या ये जो यहाँ पे जर्मनी है, यहाँ पे यू हैव रशिया, तो ये जर्मनी ने ये पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर दिया कि अगर कोई सामान ये कंट्री से आया यहाँ से तो हमें मिलेगा, बट आगे रशिया तक नहीं पहुंचेगा। दिस रोड वाज एंटायरली ब्लॉक। क्लियर? एंड दिस इज एंटायर बाल्टिक सी। समझा? ओके। ओके, थैंक यू। एक मिनट, हाँ, मैं दूसरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। या यस, तो इसके वजह से क्या हो गया,
इसके वजह से अभी इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल भी आना बंद हो गया, तो इवन पीपल वर अगेन फ्रस्ट्रेटेड कि बाबा ऑलरेडी वॉर में हमारे इतने लोग मारे गए, हम लोग ने ऊपर देखा दे वो 7 मिलियन कैजुअलिटीज, फिर 3 मिलियन रेफ्यूजीज डिस्ट्रॉय हो गए थे, उसके ऊपर ये इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल आना बंद हो गया था. सो यू नो नाउ द एंगर इन पीपल वाज ग्रोइंग मोर एंड मोर. Yeah, suppliers of industry goods by German control of Baltic Sea. Industrial equipment disintegrated more rapidly in Russia than elsewhere in Europe. के बाकी सारे कंट्री को मिल रहा था, बट रशिया तक कोई भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट पहुंच नहीं रहा था. By 1960, railway lines began to break down. एबल बॉडीड मैन वे केबल कॉल्ड अप टू वॉर. अभी हम लोग ने लास्ट चैप्टर में देखा था कि रेलवे लाइंस खुली थी रशिया में, तो इंडस्ट्रीज अपग्रेड होना चालू हो गए थे, बट नाउ अभी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो रेलवे लाइंस भी इतनी फेमस नहीं थी, उनका भी ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो गया था. अभी क्या हो गया, एबल बॉडीज मैन वर कॉल्ड अप टू वॉर. एज अ रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेज एंड स्मॉल वर्कशॉप्स प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स वर शट डाउन. अभी वॉर तो चालू ही है, अभी वॉर में लोग मरे जा रहे हैं. हम लोग ने यहाँ पे देखा कि 7 मिलियन कैजुअलिटीज, तो जैसे लाइक सोल्जर्स, अगर किसी का भी ये हुआ, एनीवन गेट्स एक्सपायर, तो लोगों को बुलाते कि भाई आप आ जाओ काम करने के लिए. तो यहाँ पे एबल बॉडीड के जो एबल बॉडीड थे वो इंडस्ट्री में, फार्मिंग में, अरे फार्मिंग का से बोल रही मैं, फैक्ट्रीज में जो एबल लोग थे, मतलब द वन हुआ केपेबल ऑफ फाइटिंग, उनको बुलाया जा रहा था. कहाँ पे बुलाया जा रहा था, वॉर करने के लिए. तो अभी इंडस्ट्री के जो लेबर्स थे उनको बुला रहे थे वॉर करने के लिए, तो इंडस्ट्री में क्या हुआ, इंडस्ट्री में लेबर्स का शॉर्टेज हुआ, बिकॉज they were being called to carry out war. तो फिर लेबर का शॉर्टेज हो गया, लेबर का शॉर्टेज हो गया, तो जो इसेंशियल प्रोड्यूस करते थे वो भी धीरे धीरे बंद हो गया, बिकॉज फैक्ट्री में कोई इसेंशियल मतलब जो बेसिक नीड है वो बनाने के लिए, वो प्रोड्यूस करने के लिए कोई था ही नहीं. लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वाज सेंट टू फीड द आर्मी. अभी हम लोग देख रहे हैं एक साइड वॉर हो रहा है, अभी ये सारे जो आर्मी है जो फाइट कर रहे हैं, फिर यहाँ से हम लोग ने देखा जो केपेबल लोग हैं वो सारे वॉर करने के लिए जा रहे हैं. नाउ व्हेन यू गो टू वॉर, तो वहां पे यू नीड टू फीड देम आल्सो ना. वॉर इट इट लास्ट फॉर लाइक मंथ ईयर्स, तो उनको खाने के लिए भी चाहिए, तो वहां पे उनके सप्लाई के लिए, उनके फूड के लिए ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहे थे. किसको, आर्मी को, के जो वहां पे फाइट कर रहे थे उनको ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहे थे. तो इसीलिए उनको ग्रेन्स जा रहा था, तो कंट्री में भी ग्रेन का सप्लाई थोड़ा कम था. एंड फॉर द पीपल इन द सिटीज ब्रेड एंड फ्लावर बिकेम स्केर्स, बिकॉज जहाँ जो आर्मी है उनको सारा सप्लाई हो रहा था ग्रेन का, उनको देना जरूरी है बिकॉज वो लोग फाइट कर रहे हैं, तो उनको जा रहा था, तो इसके लिए फिर कंट्री में स्कैर्स मतलब कम हो गया. ब्रेड एंड फ्लोर जो बेसिक नीड है लोगों का, वो उनको मिल नहीं रहा था. एंड बाय द विंटर ऑफ 1960 राइट्स एट ब्रेड शॉप्स वर कॉमन. कि अभी 1916 में क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1960 तक रेलवे बंद हो गया, एंड फिर 1960 में राइट्स, झगड़ा झगड़ी होना स्टार्ट हो गया. किसके लिए, सादा ब्रेड, नॉर्मल ब्रेड के लिए लोग वहां पे झगड़ते थे. क्लियर टिल हियर. ये पूरा हम लोग ने फ्रेंच, अरे हाँ, ये पूरा हम लोग ने मैम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. या मैम हिटलर कौन सा वॉर चालू किया था? हिटलर का बच्चा, हिटलर का कौन सा था, हिटलर हम लोग ने ऊपर के पार्ट में नहीं देखा ना, कि देखा हम लोग ने ऊपर के अपने ऊपर के फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा नहीं, वो आगे आएगा बच्चा. हिटलर 45 में आता है, गेस 1945 तक, या मे बी आगे होगा उनका, कि हम लोग ने ऊपर के पार्ट लास्ट टाइम देखा मैम था उसका अबाउट. थर्ड लेसन नाजी या मैन द राइज ऑफ हिट. या मे बी थर्ड, बिकॉज वो 1945 के टाइम पे थे वो, तो अभी तो अपन 1916 का पढ़ रहे हैं ना, तो मे बी आगे उनका इंट्रोडक्शन होगा. क्लियर. यस मैम. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दी वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सीन था बिटवीन जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया. अभी हम लोग ये पार्ट हमारा लास्ट चैप्टर में रह गया था, सिंस आई हैड नेटवर्क इशू, तो इसके लिए आज अपन ने कवर कर लिया. अभी नाउ वी विल जंप टू थर्ड पार्ट, द फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड. ठीक है, पेट्रोग्राड सेंट पीटर्सबर्ग है जिसका नाम चेंज कर दिया था. क्यों चेंज कर दिया था,
मैम क्योंकि रशिया को जर्मनी के ऊपर गुस्सा आया तो सेंट पीटरबर्ग से उसको पेट्रोग्राड में कर। परफेक्ट। एंड हम लोग ने आगे ऊपर देखा कि रशियन रेवोल्यूशन क्या है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इवेंट्स, राइट? कौन से वो दो इवेंट्स है? जी, हम लोग ने देखा था ना, रशियन रिवॉल्यूशन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इवेंट्स, एक अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 और एक मोनार्की का फॉल इन 1917। ये जब दो इवेंट्स को हम मिलाते हैं तब रशियन रिवॉल्यूशन बनता है। तो अभी हम लोग ने देखा यहाँ पे कि जो वॉर का सिनेरियो था वो हम लोग ने देखा, राइट? अभी नाउ वी विल स्टार्ट द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। मतलब क्या? फेब का रिवॉल्यूशन कैसा था? अभी यहाँ पे हम लोग ने देखा दो रिवॉल्यूशन, एक अक्टूबर का और एक फेब्रुवरी का। तो अक्टूबर का हम लोग ने देखा अब तक। अभी नाउ वी विल सी व्हाट इज फेब्रुवरी वाला रिवॉल्यूशन। या In the winter of 1970, conditions in the capital Petrograd were grim. The layout of the city seemed to emphasize the division amongst its people. The workers' quarter and factories were located on the right bank of River Neva, and on the left bank were the fashionable areas, the Winter Palace, and official buildings, including the palace where the Duma meet. In Feb 1917, food shortages were deeply felt in the workers' quarter. The winter was very cold. There had been exceptional frost and heavy snow. Parliamentaries wishing to preserve elected government were opposed to the Tsar's desire to dissolve the Duma. तो अभी विंटर 1917 का सिचुएशन कैसे है बच्चा? देयर इज अ रिवर नेवा, ठीक है? नेवा करके एक रिवर थी, उनके लेफ्ट बैंक में यू हैड, ऑन द लेफ्ट बैंक यू हैड फैशनेबल एरियाज, विंटर पैलेस एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स, जिसमें ड्यूमा भी एक पार्ट था, ठीक है? और ऑन द राइट हैंड साइड यू विल सी right hand side the workers, yeah, and the workers quarter and factories were situated on the right bank. अभी आपको कैसे पता चलता है कि रिवर है तो उसका लेफ्ट बैंक और राइट बैंक कैसे होता है? एनीवन? नो मैम। ओके, जहाँ पे सिंपल है बच्चा, जहाँ पे रिवर फ्लो होता है ना, सी ये सपोज ये रिवर नेवा है, ठीक है? अगर ये ऐसे डायरेक्शन में फ्लो हो रही है डाउनवर्ड सपोज, तो डाउन के राइट मतलब ऐसा फ्लो हो रहा है बराबर, तो यहाँ का राइट कौन सा हो जाएगा? ये। तो दिस बिकम्स राइट साइड एंड दिस बिकम्स लेफ्ट साइड। क्लियर? अगर रिवर ऐसा फ्लो हो रहा है तो इसका राइट साइड कौन सा? ये बन जाता है, और लेफ्ट ये बन जाता है। समझा? अभी समझो रिवर नेवा ऐसे फ्लो हो रहा है, तो रिवर नेवा का फ्लो ऐसे था, तो उसका राइट साइड ये बन जाता है और उसका लेफ्ट साइड ये बन जाता है। तो यू सी इन द राइट हैंड साइड देयर वर वर्कर्स क्वार्टर एंड फैक्ट्रीज। यहाँ पे लिखा है देखो, राइट हैंड साइड देयर वर वर्कर्स क्वार्टर एंड फैक्ट्री, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैड फैशनेबल एरियाज, विंटर पैलेस जहाँ पे ड्यूमा मतलब जो किंग है वो रहता था, एंड इट ऑल्सो इंक्लूडेड ड्यूमा। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। यस ओके, मैम। तो या तो अभी फेब 1917 में बच्चा क्या हो गया? फूड शॉर्टेज हो गया, बिकॉज हम लोग ने ऑलरेडी ऊपर भी देखा कि जो इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल आना बंद हो गया था, वॉर के वजह से पूरा हमारा लैंड बिल्डिंग सारा डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो अभी जो फूड शॉर्टेज था, लोग ब्रेड के लिए झगड़ रहे थे, हम लोग ने देखा यहाँ पे दैट रायट्स वर हैपनिंग बिकॉज ऑफ रायट्स टुक प्लेस एट द ब्रेड शॉप्स व्हिच वाज वेरी कॉमन। तो अभी फूड शॉर्टेज बढ़ गया था एंड पीपल were deeply felt in the workers quarter. Workers quarter हम लोग ने यहाँ पे देखा, the workers quarter is at the right hand side of the river Neva. तो right hand side जहाँ workers quarter था वहाँ पे food shortage हो गया, and winter उस टाइम पे बहुत cold था। तो मतलब basically क्या, parliamentaries wishing to preserve elected government were opposed to the Tsar's desire to dissolve the Duma. तो अभी सार को क्या था, उसको खुद का ही रूल चाहिए था, तो उसने क्या बोला कि जो मैंने ड्यूमा बनाया है मैं उसको डिसॉल्व कर देता हूँ, मतलब मैं उनका पावर बंद कर देता हूँ। पर जो पार्लियामेंटेरियंस थे उस टाइम पे, उनका मानना था कि नहीं, वी आर अपोज दिस थॉट, कि आपका ये जो थॉट है डिसॉल्व करना डूमा को, हम उसके अपोज में हैं। On 22nd February, a lockout took place at a factory on the right bank. Why right bank? Because right bank पे ही workers quarter है।
तो 22 फरवरी में क्या हुआ, एक लॉकआउट बन गया था। द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी। ठीक है, तो 22 फरवरी को वर्कर्स को अभी गुस्सा आ गया ना कि भाई आप अभी ड्यूमा को भी डिसॉल्व कर रहे हो, अभी आप खुद का ही गवर्नमेंट निकाल रहे हो। तो दे स्टार्टेड अ स्ट्राइक, उन्होंने स्ट्राइक किया कि हम नहीं आज के दिन पूरा काम करेंगे वैसा। एंड इन मेनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स। एंड उसी में क्या हो गया, 22 फरवरी को जो उन्होंने स्ट्राइक किया उसी में वुमेन्स इवन दे सपोर्टेड देम, एंड दिस केम टू बी कॉल्ड एज इंटरनेशनल वुमेन डे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल वुमेन डे। अभी किसी को इसमें कोई डाउट है? नो मैम, मैम बस आप ये ऑन 22 फरवरी से शॉर्ट में समझा देंगे, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। या तो 22 फेब से क्या हो गया बच्चा कि फैक्ट्री में हम लोग ने देखा ऊपर के जो वर्कर्स सेक्शन था जो राइट हैंड साइड पे था रिवर के, वहां पे फूड का शॉर्टेज था। एंड लोगों ने क्या किया, सिंस जो किंग था वहां पे सार निकोलस, वो कुछ उनको हेल्प नहीं कर रहा था, और जो ड्यूमा हेल्प कर रहे थे उसको भी उसने डिसॉल्व करने का डिजायर किया, विश किया। तो लोगों ने क्या किया, दे वेंट ऑन अ स्ट्राइक। उन्होंने बोला कि हम नहीं काम करेंगे आज के दिन पूरा। एंड उसमें उनको वुमेन्स लोगों ने भी सपोर्ट किया, एंड इसलिए उस दिन को हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी बोलते हैं। अभी मैं पूछ रही थी, आपको इसमें कोई डाउट है क्या? मैम कौन सा नो रिवर मैम, नो। डिसॉल्व किया था? क्या बचा? मैम वो डिसॉल्व किया था कुछ। या सार ने बोला कि हम है ना ड्यूमा को डिसॉल्व कर देंगे, जो ड्यूमा बनाया था ना जिसमें उसने सारे पॉलिटिशियंस को भरा था, अभी वो बोल रहे कि हम उनको भी डिसॉल्व कर देंगे वैसा। ओके मैम। तो लोग उनके ये थॉट के अपोज थे, उनका जो डिजायर था सार का, निकोलस का, कि हम ड्यूमा को डिसॉल्व करेंगे, तो पीपल वर अपोज दिस थॉट, दे डिडंट वांटेड दैट, क्योंकि भाई सार डिसॉल्व हो गया तो वापस उनका ही रूल होगा ना किंग का, और हमें क्या चाहिए, हमें मोनार्की का किंग नहीं चाहिए ना, इसीलिए पीपल वर अगेंस्ट इट। अभी मेरा क्वेश्चन था कि 22 फरवरी को ये लोग इंटरनेशनल वुमेन डे बोल रहे, बट वे वी सी इंटरनेशनल वुमेन डे कभी होता है? मार्च में होता है ना? यस या तो मैं इसीलिए पूछ रही थी आपको कोई डाउट आया क्या, तो 8 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन डे, तो आई थॉट कि आपको डाउट आएगा कि मैम यहाँ पे तो 22 फरवरी लिखा है बट वुमेन्स डे तो 8 मार्च को आता है। मैम, मैंने वो 22 फरवरी पे ध्यान नहीं दिया, मैं इंटरनेशनल वुमेन डे पे गया। हाँ, तो अभी यहाँ पे कैसे है बच्चा, उस टाइम पे है ना, जैसे वी फॉलो सी एक अलग अलग टाइप के कैलेंडर्स होते हैं। जैसे हिंदू में हमें पंचांग होता है, फिर देर इज जूलियन कैलेंडर, देन देर इज जॉर्जेरियन कैलेंडर। तो उस टाइम पे है ना, नाउ जो अभी हम लोग करंट कैलेंडर फॉलो करते हैं ना, दैट इज जॉर्जेरियन कैलेंडर, और ये वाला जो उस टाइम पे कैलेंडर चलता था ना, दैट इज जूलियन कैलेंडर। तो वो हम लोग से 13 डेज पीछे चलता था। इसीलिए अभी अगर आप अभी इंटरनेशनल वुमेन्स डे पकड़ो तो अभी का आज के हमारे जो जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से 8 मार्च पे आता है। दिस इज जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन व्हिच आई वांटेड टू गिव यू ऑल। इसमें से कुछ बताया नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि वो लोग है ना उस टाइम पे जूलियन कैलेंडर फॉलो करते थे, तो वो 13 डेज पीछे चलता था। तो अभी का 22 फरवरी, अभी का अगर आप कंसिडर करो तो इट इज 8 मार्च। क्लियर? यस या मैम। तो उस टाइम पे वुमेन्स लोगों ने भी उनको ये स्ट्राइक में बहुत सपोर्ट किया था, एंड लार्ज नंबर में वुमेन्स लोगों ने सपोर्ट किया था, दैट इज व्हाई दे से एज इंटरनेशनल वुमेन डे। Demonstrating workers crossed from the factory quarters to the center of the capital, the Nevsky Prospect. At this stage,